एक बार की बात है, एक युवा रतन टाटा भाग्य के मोड़ पर खड़े थे। टाटा समूह के बिखरते साम्राज्य को निहारते हुए उन्होंने एक व्यापारिक दिग्गज को विरासत में पाया था, लेकिन ये पुरानी हो चुकी उद्योगों के बोझ तले डूब रहा था। दुनिया ने उन पर संदेह किया, वो बहुत नर्म है, लोग फुसफुसाए, वो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन रतन के पास एक गुप्त हथियार था, दूरदर्शिता। उनका पहला साहसी कदम, उन्होंने टाटा इंडिका के साथ कार उद्योग में कदम रखा। लोग हंसे, भारत में बनी कार, असंभव, उन्होंने कहा। लेकिन रतन नहीं डरे। इंडिका बाजार में आए और शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता का फल मिला, यह एक सफलता बनी और टाटा मोटर्स फिर से जीवित हो गई। फिर आई सबसे बड़ी योजना, जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने की। आलोचकों ने कहा, कैसे एक भारतीय कंपनी इन लग्जरी ब्रांड्स को खरीद सकती है? लेकिन रतन डरे नहीं, उन्होंने सौदा किया, ब्रांड्स को नई दिशा दी और दुनिया को चौंका दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह एक वैश्विक महाशक्ति बन गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, कई चुनौतियां थी। 2008 की आर्थिक मंदी, वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा और यहाँ तक कि टाटा समूह के भीतर से भी विरोध। लोगों ने उनके फैसलों पर सवाल उठाया और उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह किया। लेकिन हर बार रतन शांत, रणनीतिक और नवोन्मेषी बने रहे। और फिर आया उनका अंतिम अद्वितीय कदम, टाटा नैनो का निर्माण, दुनिया की सबसे सस्ती कार। भले ही यह उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुई, लेकिन इस विचार ने साबित कर दिया कि रतन टाटा सीमाओं को चुनौती देने और असंभव को संभव करने के लिए तैयार थे। आज रतन टाटा एक किंवदंती के रूप में खड़े हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसने बल से नहीं बल्कि विनम्रता, बुद्धिमत्ता और बड़े सपने देखने की अदम्य प्रेरणा से एक साम्राज्य का निर्माण किया। उनका सफर संदेह, असफलताओं और समस्याओं से भरा था, लेकिन उन्होंने हर बाधा को एक अवसर में बदल दिया और दुनिया के सबसे सम्मानित व्यापारिक नेताओं में से एक बन गए।